हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पासवान अपने चैनल अनमोल स्टडी के साथ अपन इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 8 प्रश्नावली संख्या 8.n के एक क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड के सामने है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B का है समकोण है। दिया गया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B का है समकोण है। यहाँ पर दिया गया AB जिसमें AB जो भुजा होगा AB का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो लिख रहा है यहाँ पर निम्नलिखित का मान कितना। यहाँ पर कुछ दो प्रश्न दिया गया, यहाँ पर sin A cos A और उसके बाद sin C और cos C का मान कितना होगा। जैसे यहाँ पर जो दिया को हम लिख लेते हैं, क्या दिया था, क्या दिया था कि AB रखना था 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहना AB कौन है, ये है पता, तो AB लिखेंगे आ जाएंगे 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। बताइए यहाँ पर तो जो यहाँ पर लंब होता है उसको लंब बोलते हैं, जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है उसको आधार बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो लंब हो गया, हाई का हो गया, आधार हो गया, ये हमारा क्या बच गया, इसी का कोण है। तो कोण का मान है दिया। चलिए हम इसको एक पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका कोण का मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पर, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय अगले वीडियो में बताया गया था कि जो कोण का वर्ग होता है, कोण का वर्ग लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या है कि जो कोण का वर्ग होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल क्या होता है, बराबर होता है। इससे बड़ा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो बताइए इसमें कोण हमारा क्या था, तो AC यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे AC के स्क्वायर बराबर उसमें लंब का है, लंब हमारा क्या चाहिए BC, सॉरी लंब का है हमारा AB, तो AB का लिखेंगे बर लिखेंगे, उसके प्लस के प्लस आधार का हमारा का BC, तो BC के लिखेंगे। चलो इसका अब मान रखते हैं। तो AC का मान नहीं दे, AC हमको निकालना, तो AC छोड़ दें यहाँ पर। जब AC का हम वर्ग हटाएंगे ना तो इसका होगा संख्या जो आगे का होगा रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा रूट में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए AB का मान कितना दिया गया, AB का मान 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 के वर्ग। ठीक, उसके बाद प्लस के प्लस BC, तो BC में कितना दिया 7 दिया, तो 7 का रहेंगे वर्ग रखेंगे। ठीक है, बताइए अब तो 24 वर्ग कितना होता है, तो 24 का वर्ग होता है 576 का होता है 576। उसके बाद 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 7 49 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 49 है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको अब जोड़ना है। तो बताइए हमको क्या मिलेगा, AC बराबर अब जोड़ेंगे तो रूट अंडर मिलेगा, इन दोनों जोड़ने पर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 600 का मिलेगा 25 मिलेगा। आप इसे ऐड कर जोड़ सकते हैं यहाँ पर कॉपी में, तो है ना। तो जब कोई संख्या रूट में होता है तो हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। मतलब 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप लोग को याद होगा कितना होगा, 25 का होता है, 25 होता है। आराम से यहाँ पर जिलीपुर के AC का मान निकालो, कितना आ गया AC का मान 25, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कौन हमारा कितना हो गया 25 हो गया। अब चलिए यहाँ पर मान पूछेगा हमारा पहला क्वेश्चन बोला यहाँ पर sin C और sin A का मान कितना होगा, क्या बोला यहाँ पर sin A। तो बताइए यहाँ पर, तो देखिए साइन यहाँ पर हमारा थीटा जो कोण है ना, कोण जब मैं बोला A, तब कोण हमारा A है। बताइए तो थीटा कैसे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लंब बटा का होता है, लंब बटा का होता है कोण होता है, लंब बटा का होता है कोण। तो बताइए अब यहाँ पर साइन A के लिए मतलब थीटा A के लिए लंब हमारा क्या है, तो पहले वीडियो में बताया गया था कि थीटा के सामने जो भुजा होता है ना वही लंब कहलाता है। मतलब थीटा हमारा A है, तो इसके सामने कौन सी लंब हमारा BC, तो क्या लिखेंगे BC। कोण में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कोण सेम टू सेम रहता है, ऐसे तो ऐसे रहेगा। तो अब इनका मान रहते हैं, तो BC का मान कितना दिया था 7 दिया था, तो लिखेंगे 7। उसके बाद बताइए AC यहाँ पर कितना आया, AC का मान देखिए यहाँ पर कितना आया 7 आया, 25 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 है। तो आसानी से अब यहाँ पर साइन A का मान ज्ञात करें। उसके बाद प्रश्न दूसरा उसी में है कि cos A कितना होगा, तो लिखेंगे अब cos A। बताए तो थीटा A के लिए हम लोग जानते हैं cos थीटा वाला फॉर्मूला हमारा होता है आधार बटन का होता है, आधार बटन में होता है कौन क्या होता है, आधार बटन में कौन होता है। ठीक, उसको बताएं तो cos A के लिए, cos में थीटा A के लिए आधार हमारा क्या होगा, तो आधार का होगा हमारा AB होगा, क्या होगा AB, तो लिखेंगे AB। उसके बाद आ रहा है कोण, तो कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कोण सेम टू सेम ऐसे रहेगा। तो इनका मान रखते हैं, तो AB का मान सवाल में दिया था, AB का मान 24, तो 24 लिखेंगे। उसके बाद आ रहा AC का मान अभी निकाला थे कितना था 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था, यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं। हम बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का हमारा दिया गया है साइन से, क्या दिया साइन से। तो पर जानेंगे साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन थीटा वाला होता है लंब बटा का होता है कोण होता है, लंब बटे का होता है कोण। तो यहाँ पर देखिए हमारा का थीटा का C दिया है, तो थीटा C के लिए लंब का होगा, तो थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है, तो AB हमारा यहाँ पर हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा।
उसके बाद कौन कौन तो कोई इंपॉर्टेंट था तो ए सी रहेगा। बताइए तो ए बी कितना दिया था 24 था तो 24 लिखेंगे। और ए सी कितना दिया तो ए सी दिया हमारा कितना दिया ए सी अभी निकाल चुके थे यहाँ पर। ए सी कितना था 25 तो लिखेंगे 25 लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या दिएगा कॉस से तो कॉस से तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है देखिए कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बड़ा फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में क्या होता है कौन। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे क्या लिखेंगे कौन लिखेंगे। ठीक तो चलिए यहाँ पर कॉसी के लिए आधार का होगा तो कॉस सी के लिए आधार का होगा बी सी ऑफ की होगा तो बी सी लिखेंगे। उस बाद कौन का होगा कौन में कोई प्रश्न होता है तो ए सी ऐसे रहेगा। चलिए बी सी का मान कितना दिया तो बी सी का मान देखिए सवाल में दिया 7 दिया है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद ए सी दिया कर ए सी तो मान निकाल चुके हैं कितना था 25 है। इस प्रकार हम आसानी से क्वेश्चन 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक उसके बाद हम अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में भेंट करेंगे। इसके लिए उसके बाद अगला वीडियो हम दूसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप इसको समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।